अंगराज कर्ण को कवच कुंडल के साथ कौन हरा सकता था महाभारत में? अर्जुन। अर्जुन। भाई वैसे अर्जुन नहीं हरा सकता। भीम। भीम। हाँ, भीम की शक्ति। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। अंगराज कर्ण को कवच कुंडल के साथ नहीं कवच कुंडल साथ कोई नहीं हरा सकता। अर्जुन। अर्जुन। हाँ। वो नहीं पता। वैसे अर्जुन नहीं हरा सकता था कवच कुंडल के साथ। क्यों? अपन बात करेंगे कि करण को कवच और कुंडल के साथ कोई हरा सकता है या नहीं हरा सकता। ठीक है, तुम्हारा करण ना 7 बार तो अकेले अर्जुन ने हराया है। अगर बड़े युद्धों की बात करोगे तो जब उसके कवच और कुंडल थे तो उस टाइम विराट युद्ध हुआ था। पांडवों को कारावास दिया गया था, इसमें एक साल में छक्के निकालना था। इन लोगों को पता चली कि भाई पांडव यहाँ छुपे हैं, चले गए महारथी से लड़ने। महारथियों में कौन कौन थे? पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुशासन, दुर्योधन और कर्ण। 7 महारथी मिलकर मारने गए थे पांडवों को। उधर से खाली लड़ने वाला अकेला बंदा था अर्जुन। उसके साथ ना कृष्ण थे ना हनुमान था, कोई नहीं था, अकेला बंदा लड़ रहा था भेद बदल के। उसने पितामह भीष्म छोड़ के बाकी सारे महारथी हरा दिए और उसमें तुम्हारा कर्ण तो बेहोश ही कर दिया था। जो पहला विराट युद्ध था इसमें कर्ण 7 महारथियों के साथ मिलके अर्जुन से हार गया था। दूसरा युद्ध था भाई द्रौपदी स्वयंवर। अब लोग कहते हैं द्रौपदी स्वयंवर में तो भाई ये था वो था, कर्ण हारा था, अर्जुन जीता था। ये तुम्हारे उसी महाभारत में लिखा। तीसरा है कि महाराज आपने कहा कि भाई और कब हार गया? जब कर्ण के भाई का वध कर दिया था ना अर्जुन ने। जो उसका सगा भाई नहीं था, जो जहां पलता था वहां उसके भाई का वध कर दिया था। उसको क्रोध में आके उसने अर्जुन पे वार किए, अर्जुन से वहां हरा दिया। चलो जी ठीक है। फिर एक बार दुर्योधन बंदी बना लिया गया था। पहले कर्ण ही छुड़ाने गया था, हार के आया था, छुड़ा के नहीं ला पाया था। वही दुर्योधन पे अर्जुन छुड़ा के लाया था। तो भैया अर्जुन में ज्यादा ताकत थी कर्ण में। अब आते हैं महाभारत के युद्ध में। महाभारत के युद्ध में 2 बार उनके सल्ले जो उनके सारथी थे कर्ण के, मध्य नरेश थे, वो कर्ण का रथ 2 बार लेके भाग गए थे बीच युद्ध में से। क्यों? क्योंकि भैया कर्ण पे संभाला नहीं जा रहा था। वो भाई साहब इतने घायल हो जाता था, उसे बचाने के लिए सारथी रथ लेके भागना पड़ता था। एक बार अश्वत्थामा को बीच में आके उसके बीच युद्ध में उनको बचाना पड़ा था। जिस तुम्हारे महारथी को बचाने के लिए शल्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा सबको बीच में आना पड़ता हो अकेले अर्जुन से लड़ने के लिए। महाभारत की तुम कह सकते हो कि भाई कवच कुंडल नहीं था, ये था वो था। कवच कुंडल तो अर्जुन पे भी ना था। कौन सा था भाई? ना था ना। तुम्हारे वाले पे भाई जो था वही उस पे था, और तुम्हारा वाला तो महान था, अर्जुन तो चुतिया था ना, मेरे को जीत जा रहा था। और रही बात कि निहत्थे में वार करा था तो भाई 13 लाला सबसे पहले अभिमन्यु को मारने में शामिल था ना, वो 13 ही लाला था करण। अगर शुरुआत नहीं करता ना तो कोई भी रथ से उतर हुए इंसान को भी मारता नहीं। नियम उसी ने तोड़ा था। जब अभिमन्यु नीचे उतर चुका है, उसे पता है भतीजा है मेरा, कुछ भी सही, नियम तो मानता, कानून का नहीं माना ना, मार दिया। ठीक है भाई, तुमने नियम तोड़ दिया। अब तुम्हारे जो जितने भक्त हैं दुआई देते हैं जी भाई रथ के नीचे था इसलिए मार दिया। तो तेरे वाले ने शुरुआत करी तो भुगतना तो पड़ेगा। और रही बात महानता की, जब द्रौपदी का चीर हुआ था ना, एक लौता बंदा था कर्ण जिसने भरी सभा में औरत जात को पहली बार वैश्या कहकर संबोधित करा था। इस बात की क्षमा खुद कर्ण ने मांगी है। उसे भी पता था उसने गलत करा है। और जो अधर्म का साथ देता है ना वो कभी धर्मी नहीं हो सकता। ये नहीं कि आज ही हाँ वो तो कभी उसने दुर्योधन का साथ छोड़ा ही नहीं, तो भाई छोड़ा नहीं तो अच्छा है ना। तू चोरी करेगा मैं तेरे साथ, मैं भी चोरी हूं ना।